जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है ना जी। चलो देखें पहला प्रश्न, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। आगे देखें, यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है सबको। देखिए प्रश्न लिखा है कि जब एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। जब 6% हानि में बेचा तो इसके मतलब क्या हुआ, 94% पे बेचा है। भाई 6% हानि का मतलब क्या है कि 94% में बेचा है। फिर वो कह रहा है कि 10% का लाभ होना चाहिए तो 110% पे बेचा है। तो दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 64 रुपए। समझे था भाई, देख दिया था प्रश्न में कि जब 6% हानि पर बेचा है, अगर वो 10% लाभ पे बेचा होता तो 64 रुपए उसको अधिक मिलता। तो जब 6% हानि पे बेचा है तो मतलब 94% में बेचा है और 10% लाभ पे बेचा है, इसका मतलब क्या है 110% में बेचा है। तो इसी का अंतर आप देख लिया करो, 6 और 10 कितना होंगे, यहाँ 6 और 10 16%। 16% का मान आपको यही दिया रहता है 64। जब 16% का मान 64 है तो 1% का मान 16 देखो 64, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 4। यही प्रश्न आंसर समझ में। कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। 18% का लाभ होता। ठीक ना। देखें कि पहले उसने देखो 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक, और उसके बाद में बेच रहा है उसको 18% लाभ पर। परसेंट में डिफरेंस कितना है 3% का। यही आप परसेंट में आप डिफरेंस देख लिया करो बस, कि जब दोनों लाभ हैं तो डिफरेंस कितना है 3% का। अगर कभी एक जगह हानि और एक जगह लाभ हो तो जोड़ा जाएगा उसको। जैसे आपसे पूछे कि 4% हानि और 10% लाभ, तब यहाँ पे आपको घटाना नहीं है। कहे कि 4% हानि का मतलब आप 96% में बेचे और 10% लाभ का मतलब है 110% में बेचे, तब डिफरेंस देखा 10 4 14 का हुआ ना। तो जब एक हानि और एक लाभ रहेगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और देखा करेंगे परसेंट डिफरेंस कितना है। तो 15% लाभ के बजाय 18% लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या है 3% बढ़ा है। और 3% में परसेंट में 3 बढ़ा, पैसा कितना बढ़ा 6। तो आपको पता है कि 3% का मान कितना देगा 6। 1% का मान 3 दूनी 6। जब 1% 2 है तो 100% कितना हो जाएगी। देखें तीसरा प्रश्न देखिए,
जब एक घड़ी को रुपए 340 के बजाय 350 रुपए में बेचा जाता है, 350 रुपए में बेचा जाता है, तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। 5% अतिरिक्त लाभ होता है। आपने पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, मतलब सीपी क्या है। प्रश्न समझ में आया सबकी ना? भाई तीसरा प्रश्न है, आपको वही परसेंट अंतर केवल दिया रहता है बस कि इतने में बेचा उतने में बेचा, तो बीच में पैसे का डिफरेंस भी दिया। डिफरेंस में दिया है कि 340 के बजाय 350 में जब बेचता है तो 5% उसको एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो परसेंट में आपको डिफरेंस दिया है 5 और पैसे में अंतर कितना दिया है 10। ठीक है, मतलब है कि 5% बराबर कितना है 10 और 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो जब 1% बराबर 2 तो 100% बराबर क्या होगा 200। ठीक है ना? आपको दिया है कि किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। किसी वस्तु के 4% व 3% पर बेचे गए विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए, तब वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, ये बहुत जनरल प्रश्न आएंगे बीच में। जनरल का मतलब साफ ही साफ दिया है कि 4% और 3% का अंतर कितना है 3 है। इसका मतलब क्या है कि आपको दिया है कि 1% बराबर 3। भाई कह रहा है कि 4% और 3% लाभ पर बेचे गए, तो 4% और 3% लाभ पर या वैसे बेचे गए, तो 4 और 3 का अंतर 1% है। 1% बराबर 3 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 3। सारे प्रश्न इसके जनरल में आपको परसेंट अलग अलग दिया रहेगा और अंतर दे रहे, तो परसेंट अंतर निकाल के आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, वही होता है उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है ना?